रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध सूचक ना। हाँ, संबंधवाचक या सूचक कह लो, संबंधवाचक सर्वनाम। ये देखिए, ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये संबंध रखता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, ठीक ना। जो इंट्रोगेटिव वर्ड अभी पढ़ा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किसको किसको पढ़ा, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच पढ़ा ना। ये क्या थे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब थे, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और किसी नाउन के स्थान पर आते हैं। यही शब्द जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यही शब्द जब इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग नहीं होते तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एक फार्मूला समझो तो समझ में आएगा कि जब आप क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं तो पहले क्या लिखते हो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, याद करो फार्मूले को। फिर उसके बाद क्या लिखते हो, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हो, मेन वर्ब ना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हो, अदर्स, फिर क्या लिखते हो, क्वेश्चन मार्क, यही ना। अब हम बताना ये चाहते हैं जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में होगा तो यहां पर जैसे व्हाट आ गया, हुम आ गया, हुज आ गया, विच आ गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब यही शब्द इसी स्थान पर आएंगे लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हो उस क्वेश्चन वर्ड के साथ तो वो क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, तब वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, या उसी को कंजक्शन भी कहते हैं, वो कंजक्शन के रूप में काम करता है। जैसे आई नो द बॉय हु इज ब्लाइंड। आई नो द बॉय हु इज ब्लाइंड, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु का मतलब होता है जो अंधा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब यहां हु क्या है जानते हो, अब ये हु के साथ क्वेश्चन वर्ड, अब ये वाली बात तो थोड़ा फंस गई क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है। आया इसलिए है क्योंकि हु सब्जेक्ट होता है, इसके साथ कोई और, भाई हु क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर न है, तो यहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता। यदि कोई सब्जेक्ट रहता तो हु के तुरंत बाद लगाया जाता। जैसे अगला उदाहरण देखो, दिस इज द बुक विच आई बॉट। विच आई बॉट। अब देखिए यहां पर ये क्या है, दिखने में लगा ना क्वेश्चन वर्ड। विच क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अब इंट्रोगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, नहीं है ना। तो यदि ये हेल्पिंग वर्ब के बिना प्रयोग कर दिया गया तब ये क्या हो गया, ये इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, ये यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यदि यही रहता कि विच इज योर बुक। अब देखो यहां विच क्या है, ये विच क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों है ये, हाईएस्ट, क्योंकि अब ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया है। और यहां देखो विच आई बॉट, विच के साथ कोई, अब विच जब भी क्वेश्चन वर्ड के रूप में होगा ये तो अपने हमेशा दिमाग में रखना होगा कि विच क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया या कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया तो उसके साथ तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है।
लेकिन जब वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव के रूप में आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, तो जब इन रूपों में रहेगा तब ये क्या बन जाता है? कंजक्शन। और जब ये कंजक्शन बन जाता है तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं किया जाता। यही है रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आई ना? रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जैसे एग्जाम उसमें और वो दिया हो तो देख लो, जैसे दिया है हु, हुम, हुज, विच, दैट भी आता है। दैट और एज जोड़ लो यहीं पर, हु, हुम, हुज, विच, यही ना, और दैट, एज, ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव प्रोनाउन। दैट भी, दैट माने, अब देखो अभी दैट इसके पहले आप पढ़े थे किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। और यही दैट अब यहां आ गया, क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, पढ़े थे ना? क्वेश्चन भी था ये, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चीजें, ऑल यानी सभी चीजें, दैट यानी जो, ग्लिटर्स यानी चमकती हैं, इज नॉट गोल्ड सोना नहीं होती हैं। वो दैट क्या है? अब वो दैट वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, तब क्या है वो दैट? वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो अब किसके रूप में आएगा? कंजक्शन के रूप में आएगा। बात समझ आई ना? यानी वही दैट अभी उस दिन समझाए थे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। यानी यही दैट जब किसी नाउन के साथ आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, जब ये किसी नाउन के स्थान पर आ गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और यही दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी बन जाएगा जब ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर दिया जाएगा। किसी एंटीसीडेंट के साथ आ गया तो वो क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। आई बात समझ में नहीं आई? ये अंतर समझ में आ गया ना सबको? यही है इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन, या डेमोन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। यहां आया ना दैट। अब दैट केवल देख करके आप ये नहीं कहेंगे कि दिस, दैट, दिस, दोज को देखते ही आप बता दिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसका प्रयोग देखेंगे तो पता चलेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है।